नमस्कार, मैं हूं गौरवी वैष्णव। SCN प्लस के बुलेटिन हलचल दिन भर में आपका स्वागत है। सबसे पहले खास हलचल पर एक नजर। मनोज मेघवाल ने किए आचार्य महाश्रमण के दर्शन, सुजानगढ़ आगमन का दिया न्योता। सुजानगढ़ के बाजार में फिर पकड़ी गई महिला चोर, दुकानदारों ने पुलिस को सौंपा। चाइनीज मांझे के बाद आयुक्त का प्लास्टिक की थैलियों पर एक्शन, 250 किलो प्रतिबंधित थैलियां पकड़ी। वार्ड नंबर 59 के गुस्साए लोगों ने पानी भराव की समस्या को लेकर किया प्रदर्शन, कांग्रेस पार्षद ने सुनाई खरी खोटी। लोहिया स्टेडियम में बांटे सफाई कर्मियों को गर्म कपड़े, जैन श्वेतांबर तेरापंथ सभा ने किया आयोजन। विधायक मनोज मेघवाल ने जैन विश्व भारती पहुंचकर आचार्य महाश्रमण के दर्शन किए। विधायक ने आचार्य महाश्रमण को 31 जनवरी को सुजानगढ़ में मंगल प्रवेश के लिए निमंत्रण दिया। इस अवसर पर मांगेलाल सेठिया, तनसुख वैद, तेरापंथ मंडल अध्यक्ष धर्मेंद्र चौरड़िया, सभापति नीलोफर गौरी, चूरू जिला अध्यक्ष मनोहरलाल पुजारी, देहात कांग्रेस अध्यक्ष विद्याधर बेनीवाल, सरपंच सविता राठी, पार्षद इद्रीश गौरी, पार्षद मधु बागरेचा, बजरंग सैन, जयश्री कुंडलिया सहित पदाधिकारियों ने आचार्य का आशीर्वाद लिया। सतीश जी पूर्णिया आ रहे हैं और हमारे बाकी सारा काम मनोज जी सारा आगा कर। परिषद आयुक्त सोहनलाल नायक ने मंगलवार की सुबह शहर के लाडनो बस स्टैंड पर हेमराज माली और एक अन्य की दुकान से 250 किलो प्रतिबंधित प्लास्टिक की थैलियां जब्त की। नायक ने बताया कि चाइनीज मांझे के बाद अब प्लास्टिक की थैलियों के खिलाफ अभियान चलाया जा रहा है। इसको लेकर कई बड़े व्यापारी रडार पर है। इसी कड़ी में यह कार्रवाई की गई है। आयुक्त ने बताया कि इन थैलियों का नियमानुसार निस्तारण किया जाएगा। इस दौरान उन्होंने व्यापारियों से प्रतिबंधित थैलियां नहीं बेचने की अपील की। काम गलत करते हो फिर बाद में कोऑपरेट क्यों पाए कम हो जाते हैं? क्यों करते तो आप बेचते क्यों हैं? मस्त लगाओ। जो थैलियां हैं उनके विरुद्ध आज नगर परिषद मेरे द्वारा खुद के द्वारा ये क्या कि कार्रवाई की गई थी, क्योंकि लगातार शहर के अंदर जो जल भराव के ये जो समस्या उत्पन्न हो रही है, नालियां चौक हो रही है और जो शहर में गंदगी का मुख्य कारण पॉलीथीन प्रतिबंधित थैलियां ही हैं। इसीलिए आज कम से कम 2 क्विंटल के करीब या प्रतिबंधित थैलियां जब्त की गई है और इनके खिलाफ अभी कार्रवाई की है। इस दुकान पे मैं खड़ा हूं जिसमें, और इनको पाबंद भी किया गया कि भविष्य में इन्होंने शपथ ली है कि हम भविष्य में पॉलीथीन थैलियां नहीं बेचेंगे। कौन से कर्मचारी इस कार्रवाई में आपके साथ हैं? मेरे साथ मेरा ड्राइवर और मेरा गार्ड और त्रिलोक जी। अन्य स्थानों पर भी पॉलीथीन के बड़े व्यापारी है, क्या इनके खिलाफ भी कार्रवाई? बिल्कुल, ये थोक विक्रेता ही है जिनके पास 2 क्विंटल माल आज जब्त हुआ है और दूसरे व्यापारियों को भी निश्चित तौर पर बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया जाएगा शीघ्र ही, और शहर को पॉलीथीन मुक्त करने के प्रयास किए जाएंगे। पहले दुकानों में चोरी करती पकड़ी गई महिला चोर मंगलवार को फिर चोरी करते पकड़ी गई। गांधी चौक के पास के 3 दुकानदारों ने महिला को पकड़कर चोरी के आरोप में पुलिस के हवाले कर दिया। इस दौरान बाजार में भारी भीड़ होने से ट्रैफिक जाम हो गया। महिला ने 3 दुकानों से सलोना बिछौना, राधा रानी बैंगल्स और डेरानी जेठानी बैंगल्स पर चोरी की। अरे भाई छोड़ेंगे पागल हो कचौरी करूँ बैंक खड़ा खड़े 3 जड़ा बैंक नोट बुलाती हूँ।
बैंक वाला दो उसका उतार मुनो उसका उतारी लो अरे भाई लेडीज पुलिस ये लेडीज पहले भी 3-4 बार बाजार में चोरी पकड़ी गई है। हमने इसको लेडीज बोल के पहले छुटवाया था, तो सबने मेरा विरोध किया, क्यों छुड़वा रहे हो आप। मैंने कहा गलती है, बच्ची गलती कर दी होगी। लेकिन आज ये फिर पकड़ी गई चोरी करते हुए, और ये बेशर्मी से धमकी भी दे रही है कि तुम्हारी दुकानें ताले भी तोड़ेंगे और हम तो चोरी और करेंगे, आपसे जो कर लेना। ये बातें भी सबको बताई, सबके सामने बताइए इन्हें। गिरफ्तार किया गया इसको। देखिए पुलिस की गाड़ी में इसको बिठाया जा रहा है। गिरफ्तार कर लिया गया इसको। पुलिस गिरफ्तार करके ले जा रही है इसको। शहर के वार्ड नंबर 59 के वांछितों ने पार्षद लक्ष्मीपत प्रजापत के नेतृत्व में हर्ष मेडिकल से गांधी बस्ती रोड पर गंदे पानी के भराव की समस्या को लेकर नगर परिषद में प्रदर्शन किया। वार्ड के लोग आयुक्त सोहन लाल नायक और सभापति प्रतिनिधि इद्रिश गौरी से भी मिले। इस दौरान पार्षद लक्ष्मीपत प्रजापत ने उन्हें खरी खोटी भी सुनाई। पार्षद ने बताया कि नगर परिषद की अनदेखी के चलते वार्ड में ठेकेदार ने नालियां ऊंची बना दी, जिससे नालियों का पानी बहकर रोड पर आ जाता है। कई बार अवगत करवाने के बावजूद परिषद द्वारा कोई सूत नहीं ली गई। उन्होंने बताया कि यह रोड वार्ड नंबर 59 के अलावा वार्ड नंबर 4 और 2 के नजदीक होने के कारण हजारों लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। प्रदर्शन में पार्षद मनोज पारिक, हरिओम खोड़, गौरव इंदौरिया, दीनदयाल पारिक, कमल दादिच सहित बड़ी संख्या में वार्डवासी मौजूद थे। रोड जाती है रेलवे लाइन से, तो वो रेलवे लाइन से रस मेडिकल से शुरू होती है, गांधी से पुरानी है, पूरी बस्ती की रोड है, आम रोड है। उसके आसपास कई वार्ड लगते हैं, इधर दूसरा उधर दूसरा। तो वो दानजी बुगाले के घर तक इतनी हालत खराब है, उससे आगे तो वो बन गई सीमेंटेड रोड गोगा मेडी तक, ठीक है। अब हर्ष मेडिकल से वो दानजी बुगाले के घर तक इतनी हालत खराब है कि मोटरसाइकिल ले के नहीं निकल सकते। सर मैं हमें मजबूर कर लिया इन लोगों ने। हमने विधायक जी को भी बोला, हमने चेयरमैन साहब के ससुर को भी बोला कि ये काम कराओ हमारा, लेकिन ये कोई कानून नहीं ढोरते। इनका तो मतलब है कि अपना उद्देश्य सिद्ध होना चाहिए, ये कहीं भाड़ में जाए। 59 नंबर वार्ड की ये स्थिति है कि उसमें कोई पैदल नहीं चल सकता। यह हालत है मेरे वार्ड की। मैंने लोगों से मांग के वोट लिए थे, पल्ली बिछा के। इन लोगों ने हमारी धूल कर दी वहाँ पे। वो बोलते हैं किस मुँह से मेरे को मुंह दिखाने आए हो तुम। किस प्रकार की दिक्कत है आपके वार्ड में? मेरे वार्ड में नालियों की, सड़कों की सारी दिक्कतें हैं। 1 रुपया मेरे वार्ड में अभी तक इन लोगों ने लगाया नहीं है। बाकी बाजू वाले वार्डों में सब में करोड़ों रुपए लगे हैं। क्यों मेरे साथ ये पक्षपात क्यों हो रही है, मैं यही पूछना चाहता हूँ इनको। क्या आश्वासन मिला आज? 1 महीने में कर देंगे। तो आज कैसे कर देंगे? हम यहाँ रोने के आए आपको जिंदा को। आप कैसे कर देंगे ये काम? इतने दिन कहाँ गए थे ये लोग काम करने वाले? 10 साल से बोल रहे हैं बार बार कि अभी बार हो जाएगा, अब की बार हो जाएगा। जो अभी नालियों से पानी बाहर आ गया है, तो आमजन वहाँ से निकल नहीं सकता है, इतनी हालत ख़राब है। पानी कहीं नालियों में जा नहीं रहा है, रोड पे रहता है, रोड टूटी फूटी है एकदम। और आप आके देख लो, हर्ष मेडिकल से दानजी बुगाल के घर तक इतने रोड की हालत ख़राब है कि आदमी पैदल छोड़ के मोटरसाइकिल नहीं निकाल सकता है। ये कंडीशन है उस रोड की। तो विधायक को हम अवगत करा चुके हैं, आज इद्रिश गौरी जी को अवगत कराया है हमने। तो हमें सिर्फ आश्वासन पहले भी कहा है, तो आज आश्वासन ये दिया है कि 1 महीने में आपका काम हो जाएगा। और पहले भी यही कहा कि रोड पास हुई है, टेंडर नहीं हुआ है, तो टेंडर कब होंगे? ये विधायक कब होंगे? आसपास की सारी रोड बन गई, ये मेन रोड है। इस रोड के वार्ड नंबर 2 लगता है, वार्ड नंबर 59 लगता है, वार्ड नंबर 4 लगता है, वार्ड नंबर 4 भी लगता है, 4 भी लगता है। तो ये रोड इसका कोई संज्ञान नहीं लेता है। वो मेंबर कहता है उसका है, वो मेंबर कहता है उसका है। आप तो किसके पास आए?
आपके वार्ड से कौन सी पार्टी का पार्षद है, क्या नाम? हमारे वार्ड से कांग्रेस का पार्षद है, सामने जो वार्ड है उसका भी कांग्रेस से है और एक बीजेपी से है, 3 है। अब ये कोई संज्ञान नहीं ले रहा है, ये सब आश्वासन। के एनके लोहिया स्टेडियम में जैन श्वेतांबर तेरापन सभा की ओर से नगर परिषद के सफाई कर्मियों को गर्म कपड़े वितरित किए गए। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि विधायक मनोज मेघवाल, सभापति नीलोफर गौरी, सरपंच सविता राठी, विद्याधर बेनीवाल, इद्रिश गौरी, भंवरलाल पुजारी, बजरंग सैन, पार्षद मधु बागरेचा ने करीब 250 महिला पुरुष सफाई कर्मियों को स्वेटर, शॉल और जुराब बांटे। कार्यक्रम में अजय चौरड़िया ने 31 जनवरी को आचार्य महाश्रमण के सुजानगढ़ आगमन को लेकर आयोजित होने वाले कार्यक्रम की जानकारी भी दी। इस दौरान मांगीलाल सेठिया, धर्मेंद्र चौरड़िया, अशोक सिंघी, तनसुख रामपुरिया, रेखा राखेचा, सुमन चौरड़िया, रतन देवी चोपड़ा, निशा दोषी, सुनीता मालू, सज्जन रामपुरिया, बसंती चौरड़िया, रजनी चौरड़िया, श्याम स्वर्णकार, अरविंद विश्वेंद्रा मौजूद थे। कार्यक्रम के संयोजक विद्या प्रकाश बागरेचा थे। द्वारा आज ये यहाँ संभव होने जा रहा है, तो मैं पूरे कार्यक्रम के बारे में बताने के लिए मैं हमारे माननीय धर्मेंद्र जी चौरड़िया जी से निवेदन करूंगा। धन्यवाद अजय भाई साहब। इद्रिश गौरी जी, विजय सिंह जी, आप सभी जो मंच पे पधारे हुए हैं, आप सबों का मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आप लोग जिस तरह से सेना बॉर्डर पे देश की रक्षा करती है, उसी तरह से आप लोग समाज के रक्षक हैं। आप समाज का पूरा बोझ उठाते हैं, इसलिए मैं नतमस्तक हूँ। आप देना चाहूंगी, क्योंकि आप ही के द्वारा जिस प्रकार से सुजानगढ़ की विधानसभा क्षेत्र पूर्णतया सफाई के रूप में अपने आप को प्रदर्शित करती है। पूर्व में भी पूरे भारत में सुजानगढ़ नगर परिषद का नंबर आया है और आने वाले समय में भी ये नंबर हमेशा आता रहेगा। उस समय इन लोगों ने आमंत्रित किया था और जिस भरोसे उनका चरण अपने यहाँ पड़ रहा है, उनके स्वागत में अपने कोई कमी नहीं रहने देंगे। जो व्यवस्था होगी, आप लोग, मुझे पता है कि आप उसमें कोई कमी नहीं आने देंगे, ये मुझे पूरा विश्वास है। नगर परिषद और क्योंकि लाडनू में 3 बजे का समय जिनका हम जितना सम्मान करें वो कम है। के सामाजिक कार्यकर्ता अरविंद विश्वेंद्रा ने नगर परिषद आयुक्त को ज्ञापन देकर क्षेत्र के घुमंतु, अर्ध घुमंतु, विमुक्त जातियों को निःशुल्क भूखंड और पट्टा जारी करने की मांग की है। ज्ञापन में लिखा कि स्वायत्त शासन विभाग के नियमों के तहत सुजानगढ़ क्षेत्र के लगभग 100 परिवारों को प्राथमिकता से भूखंड और पट्टा जारी करने की व्यवस्था की जानी चाहिए, ताकि समाज आर्थिक और सामाजिक रूप से पिछड़े इन लोगों को लाभान्वित किया जा सके। अब इसकी आगे की जो भी प्रक्रिया है, चाहे आप कोई एक अभियान बनाए या कोई एक विशेष योजना बनाए, किसी भी तरह का आप उसमें हमें सम्मिलित कर सकते हैं। 5 लोगों की टीम आपको मिल जाएगी। किसी भी तरह का कोई भी डॉक्यूमेंट वगैरह हो, कुछ भी करें। आज राज्य सरकार के प्रपत्र के मुताबिक इस प्रपत्र में है कि जो घुमंतु जातियाँ हैं, उनके लिए 50 वर्ग मीटर के लिए पट्टे के संदर्भ में निःशुल्क के लिए प्रावधान किए गए हैं। इसी संदर्भ में ज्ञापन दिए, नियमानुसार इसमें आगामी कार्रवाई कर योजना बनाकर कार्य किया जाएगा।
देहात ब्लॉक कांग्रेस कार्यालय में मंगलवार को कांग्रेस नेता पूसाराम गोदारा ने जन सुनवाई की। इस दौरान गांव भीचरी से आए ग्रामीणों ने ज्ञापन सौंपकर गांव में हुई आधा दर्जन से अधिक चोरियों का खुलासा करवाने की मांग की। भीचरी से आए ग्रामीणों ने गोदारा से कहा कि चोरी हुए 7 दिन से ज्यादा होने के बावजूद भी कोई खुलासा नहीं हुआ है। जल्द ही चोरियों का खुलासा नहीं हुआ तो लोगों को आंदोलन के लिए मजबूर होना पड़ेगा। एक ही गांव में हुई आधा दर्जन से अधिक चोरियों के कारण गांव के लोगों में आक्रोश है, जिस पर गोदारा ने पुलिस अधीक्षक से बात कर तुरंत प्रभाव से कार्रवाई करते हुए आरोपियों को गिरफ्तार करने की मांग की। आपको ये दीवार क्यों रोक रही है? दीवार दे देंगे आपको, उनको पावन करना है। कह देना भाई आपको दिक्कत क्या, कागज नहीं है बता दो, अगर आपकी हिस्से में कमी है तो बता दो। 35 फुट आती है, आपको 40 फुट दे रखी है, इन्होंने 30 फुट दे रखी है। गरीब सीधा आदमी तो एक आपको परिवार दे देंगे, ठीक है? तो उनकी मदद करनी है, कोई दीवार बनाने दो, दोनों पक्ष को बुला लेना, ठीक। आज की जन सुनवाई में मुख्य रूप से कई समस्याएं आई, जिनमें मुख्य रूप से ग्राम भीचरी में 18 तारीख को रात्रि में 7 घरों में लाखों रुपए की चोरी हो गई। उस चोरी का अभी तक खुलासा नहीं हुआ। इस कारण से 40-50 ग्रामवासियों ने आज विज्ञापन दिया कि शीघ्र चोरी का खुलासा किया जाए, संदिग्ध लोगों को गिरफ्त में लिया जा करके कार्रवाई होनी चाहिए। इस बात के लिए मैंने एसपी साहब को, डीएसपी साहब को, सीआई साहब को भी फ़ोन पर कहा कि ये बहुत गंभीर मामला है और एक रात में एक गांव में 7-7 घरों में चोरी होना और अब तक 1 सप्ताह हो गया यही प्रकार की प्रगति नहीं होना, ये हमारे प्रशासन प्रशंसनीय है। इसलिए उन्होंने कहा है बहुत जल्दी अतिशीघ्र इस चोरी वाले मामले का हम खुलासा करने का प्रयास कर रहे हैं, ये आश्वासन दिए। और ग्रामवासियों ने मुझे ये भी कहा कि अगर ऐसा नहीं हुआ 7 दिन में तो हम धरना प्रदर्शन करेंगे। इसके साथ साथ NSUI के कॉलेज के विद्यार्थी मेरे से मिले और उन्होंने पीजी शुरू कराने के लिए जालान कॉलेज में, और इसके साथ भूगोल जो निजी तौर पर चल रही है, जिनका पैसा विद्यार्थियों से वसूल किया जा रहा है, इसको रेगुलाइज करके सरकारी लेवल पर भूगोल खोला जाए और इसके ऊपर लेक्चरर लगाया जाए और स्टाफ की जो कमी है उसको दूर किया जाए, ये भी ज्ञापन दिया। इसको भी मैंने माननीय हायर एजुकेशन मिनिस्टर को भेजा है और दूरभाष पर भी मैंने बात की तो उन्होंने आश्वासन दिया कि आप इसका परिवाद भिजवा दें, मैं इस पर सकारात्मक कार्रवाई करूँगा। इसके साथ साथ और भी शहर के लोग जो किसी कोई नगर पालिका संबंधी समस्या बहुत ज़्यादा है, कोई इनका पट्टा नहीं बना, कोई कह रहा विवादित मामला है, इस बात को लेकर भी हुआ, जिसमें ईओ से चेयरमैन से मैंने बात करके उनको कहा कि भी नगर पालिका क्षेत्र में पट्टों को और बंटवारों को लेकर के और नाली और खाली और सड़कों को लेकर के काफ़ी असंतोष है और काफ़ी लोग मिले मेरे से, कई पार्षद भी मिले। इस बात को लेकर के तो उनको भी मैंने फ़ोन पर कह ये कहा है कि भाई इनको बुला करके आप संतुष्ट करें और लोगों की मंशा के अनुसार नगर पालिका काम करे। ये नगर पालिका कांग्रेस की है, कांग्रेस की सरकार है। ये नहीं है कि अपन सिस्टम में कोई डिस्टर्बेशन पैदा करें। सिस्टम को सही ढंग से चलाने के लिए सबको साथ लेकर चलना है, ये बात भी आई। इसके अलावा आलसर बास गांव है जिसका 33 केवी सब स्टेशन है बड़ा, जिसमें 5-7 गांव फीड होते हैं। शहर के वार्ड नंबर 45 में स्थित गैनानी का नाला अवरुद्ध हो जाने से गंदा पानी घरों में घुस गया, जिसके कारण वार्ड के लोग विभिन्न समस्याओं से गुजरना पड़ रहा है। परेशान होकर वार्ड के लोगों ने विरोध जताया। सूचना मिलते ही नगर पालिका के अधिकारियों ने मौके पर पहुंचकर शीघ्र ही समस्या का निराकरण करने का आश्वासन दिया, तब जाकर वार्ड के लोग शांत हुए। नगर पालिका में उपनेता मदन ओझा और पार्षद ओम प्रकाश सारण ने बताया कि 3 महीने पहले इस नाले की सफाई हुई थी। नियमित सफाई नहीं होने के कारण नाला अवरुद्ध हो गया, जिसके कारण गंदा पानी घरों में घुसने से वार्ड के लोगों का जीना दुश्वार हो रखा है।
नहीं पड़ेगी सर, जेसीबी की जरूरत नहीं पड़ेगी इसमें। बिनाई की समस्या कितने दिनों से चल रही है? लगातार 1 महीने से नियमित गंदे पानी का भराव है वो आम गलियों में हो रहा है और लगभग 3 महीने पहले नाले की सफाई की गई थी। उसके बाद में 1 महीने से यहाँ के मौके के जो पार्षद है वो, मैं और आम जनता नगरपालिका प्रशासन से इस नाले की सफाई और इस गिनानी की सफाई की मांग करते रहे हैं। चूँकि नगरपालिका की ये उदासीनता है कि नाले की सफाई 3 महीने से नहीं हो पा रही थी, उसकी वजह से लगातार गलियों में पानी भर रहा है। इस संबंध में बार बार नगरपालिका से आग्रह करने के बाद में भी और कोई सुनवाई नहीं हुई और आज मोहल्ले के लोगों ने, माताओं बहनों ने और युवा बुजुर्गों, सब लोगों ने यहाँ पर एकत्रित होकर प्रदर्शन किया और उसके बाद में नगरपालिका कुंभकर्णी नींद से जागी। अधिशासी अधिकारी, AN, स्वास्थ्य निरीक्षक सब लोग मौके पे आए और एक बार नाले की सफाई और गिनानी की सफाई करवाने का आश्वासन देके यहाँ से गए हैं। क्योंकि मौके पर अब लेबर को लगा दिया है, इसलिए सारे लोगों ने भी इस विरोध प्रदर्शन को बंद कर दिया है। लेकिन इस प्रकार की समस्याएं बार बार क्यों हो रही है, ये एक बड़ा प्रश्न है। जब मौके का जीता हुआ पार्षद मांग करता है, आम जनता मांग करती है, तो नगरपालिका को उस चीज़ को गंभीरता से लेना चाहिए और साफ सफाई, स्वास्थ्य व्यवस्था और ये बिजली पानी की जो व्यवस्था है, ये आदमी का मूलभूत अधिकार है। इसके लिए लोगों को प्रतिदिन संघर्ष करना पड़े, ये बड़ी विडंबना है और ये इस नगरपालिका के मुंह पे करारा तमाचा है। जो लोग सौंदर्यकरण का दावा करते हैं, उनको इन गलियों की वास्तविकता को देखते हुए एक बार आत्ममंथन करना चाहिए। यही हालात पूरे शहर के हैं। सफाई व्यवस्था में ये नगरपालिका एकदम पूर्ण रूप से फिसडी हुई है। ये था SCN प्लस का खास बुलेटिन हलचल दिन भर। टीवी पर देखने के लिए शेखावाटी केबल नेटवर्क के चैनल संख्या 153 पर जाएं। सोशल मीडिया पर हमसे लगातार जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube और Facebook पेज को सब्सक्राइब और लाइक करें। नमस्कार।